Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your biology teacher and this is your biology book. Now students, today we are studying light microscope and electron microscope. It is a continued lecture of chapter number 4. So students, today my topic is light microscope or electron microscope. Student, माइक्रोस्कोपी क्या होती है स्टूडेंट्स? माइक्रोस्कोप की स्टडी आपके पास क्या कहलाती है? माइक्रोस्कोप की स्टडी कहलाती है आपके पास माइक्रोस्कोप. सो आज हम 2 डिफरेंट टाइप्स की माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप की कहलाती है आपके पास माइक्रोस्कोपी. ठीक, तो अगर हम माइक्रोस्कोप को लाइट की मदद से स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? लाइट माइक्रोस्कोप. और इलेक्ट्रॉन की मदद से स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी आपके पास? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप. सो स्टूडेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? क्यों इसका नाम दिया गया है? क्या इसका पर्पज है? बिकॉज इट यूजेस विजिबल लाइट. क्योंकि इसके अंदर कौन सी लाइट यूज होती है? विजिबल. इट यूजेस विजिबल लाइट. विजिबल लाइट्स. लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या यूज होती है? विजिबल लाइट यूज होती है. अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप को हम शॉर्ट फॉर्म में LM भी कहते हैं. क्या कहते हैं? LM. L मीन्स लाइट और M मीन माइक्रोस्कोप. तो लाइट माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप को जब भी हम स्टडी करेंगे तो लाजमी इन 2 चीज़ों के बारे में उनकी ज़रूर पढ़ेंगे. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, उसकी मैग्नीफिकेशन और उसकी रेजोल्यूटिंग पावर, यानी कि उसकी रेजोल्यूशन पावर और उसकी मैग्नीफिकेशन को हम लाजमी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी और लाइट माइक्रोस्कोप में दोनों के अंदर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमने पढ़ा कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कौन सी लाइट यूज होती है? विजिबल लाइट. अभी स्टूडेंट, व्हाट इज विजिबल लाइट? कि विजिबल लाइट जो है वो कौन सी लाइट होती है? अगर आपको पता हो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कि जो लाइट होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के कलर पाए जाते हैं, यानी कि जो लाइट है उसके अंदर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पाए जाते हैं. ठीक है, जो लाइट होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की क्या पाए जाते हैं? कलर पाए जाते हैं. जैसे वायलेट, ग्रीन, ब्राउन, रेड, इंडिगो वगैरह. तो जो सबसे पहला जो कलर होता है वो क्या कहलाता है? वायलेट. और जो सबसे लास्ट कलर होता है वो क्या कहलाता है आपके पास? रेड. ठीक है, अब आपके पास अगर हम फिजिक्स के टर्म के अंदर पढ़ें, इसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. लाइट का क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसके अंदर हमें 7 डिफरेंट टाइप्स की क्या नजर आती हैं? लाइट जो है वो नजर आती है. अगर हम फिजिक्स के टर्म में अगर हम बात करें कि ये जो लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं, इनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है, डिफरेंट एनर्जी होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है लाइट्स की. तो रेड सबसे लास्ट जो है वो कौन सी रेडिएशन है आपके पास? रेड है. ठीक, और जो सबसे पहली है वो कौन सी है? वायलेट. रेड के बाद भी जो है वो लो फ्रिक्वेंसी की या लो एनर्जी पावर की जो है आपके पास रेडिएशन पाई जाती है, जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं. शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IR. कौन सी? इंफ्रारेड रेडिएशन. IR मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशन. यानी कि रेड से लोएस्ट एनर्जी की भी रेडिएशन आपके पास पाई जाती है, हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं. और वायलेट जो है आपके पास कलर, वायलेट जो कलर है उससे ज़्यादा हाईएस्ट पावर की एनर्जी रखने वाली भी आपके पास रेडिएशन पाई जाती है, जिसे हम UV रेडिएशन कहते हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. यानी कि रेड से नीचे भी आपके पास लो एनर्जी लो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन पाई जा रही है, जिसे हम IR रेडिएशन कह रहे हैं. और वायलेट से हाईएस्ट उसकी एनर्जी की या हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की आपके पास रेडिएशन पाई जाती है, जिसे हम UV रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो है वो कौन सी लाइट को यूज करेंगे? अच्छा, ये जो लाइट की जो रेंज है जो कि वायलेट से लेके रेड तक स्टार्ट हो रही है, ये कहलाती है आपके पास विजिबल लाइट या विजिबल रेंज. ये क्या कहलाती है आपके पास? विजिबल रेंज कहलाती है. तो आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो विजिबल रेंज वाली लाइट यूज होगी, IR रेडिएशन वाली लाइट यूज होगी या UV रेडिएशन वाली लाइट यूज होगी? स्टूडेंट्स, विजिबल रेंज वाली लाइट यूज होगी. क्योंकि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो भी हम अपनी नेकेड आई से आँख से नहीं देख सकते, ना हम इंफ्रारेड रेडिएशन को देख सकते हैं,
ये जो विजिबल रेंज है जो कि वायलेट से रेड तक स्टार्ट हो रही है, वायलेट से रेड पे एंड हो रही है, ये सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। विजिबल लाइट का मतलब है वो लाइट जो हम अपनी आम आंख से देख सकें, वो रेंज, वो लाइट आपके पास क्या कहलाती है, विजिबल लाइट। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, ना हम आईआर रेडिएशन को उसके अंदर यूज करेंगे, ना हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को उसके अंदर यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, ये विजिबल लाइट की जो रेंज है, ये इसी लाइट को हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसलिए इसको क्या कहलाता है, लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, विजिबल लाइट को यूज करते हैं। विजिबल लाइट के अंदर डिफरेंट कलर्स जो है वो लाइट के पाए जाते हैं, जिनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ होती है और डिफरेंट एनर्जी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अगर देखा हो रिमोट को, तो रिमोट को अगर आप जलाएं, ठीक है, तो उसमें से एक लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट निकलती है, मगर हमारी आंख जो है वो उसको लाइट को नहीं देख पाती। मगर उसी रिमोट को अगर आप कैमरे के पास जाके उसको ऑन करें, तो आपको लाइट जो है उसके अंदर नजर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है वो विजिबल लाइट यूज होती है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि इट कंसिस्ट टू ग्लास लेंसेज के, इसके अंदर जो है वो 2 ग्लास लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। 2 ग्लास लेंसेज, इसके अंदर जो है वो कितने लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 ग्लास लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स आपके पास कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसमें के अंदर 2 ग्लास लेंसेज यूज होते हैं। 2 ग्लास लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि जो है माइक्रोस्कोप जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर क्या कितने लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, 2 टाइप के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। अब जो 2 टाइप के, अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो ग्लास के अंदर से पास हो सकती है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो ग्लास इस्तेमाल होता है। ठीक, अब ये 2 टाइप के ग्लास लेंस है, इसके अंदर जो एक लेंस है उसका काम क्या होता है, इमेज को फोकस करना। जो एक लेंस है उसका काम होता है इमेज को फोकस करना। और कहाँ फोकस करना, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते, देख रहे होते, तो उसकी इमेज जो है वो हमारे ब्रेन में, हमारे आई के अंदर बन रही होती है, हमारी आई को दिखाई दे रही होती है। ठीक, तो इमेज को फोकस करते हैं कहाँ, हमारी आई के अंदर। दूसरा जो है वो आपके पास, अगर हम उसी माइक्रोस्कोप के ऊपर अगर हम अपनी ह्यूमन आई से नहीं देख रहे हैं, हम अपनी आम आंख से नहीं देख रहे हैं उसको, तो हम उसके ऊपर कोई कैमरा भी रख सकते हैं कोई, ठीक है, तो वो कैमरे की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट या हम उसकी जो है फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। तो 2 टाइप की जो है वो इमेज फोकस हो सकती है, या तो ह्यूमन आई की मदद से या फिर हम किसी फोटोग्राफिक स्क्रीन की मदद से हम उसकी फोटोग्राफ ले सकते हैं। आपने देखा होगा बुक के अंदर डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है वो टिश्यूज की पिक्चर्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया की, वायरसेस की पिक्चर्स आपकी बुक में दी गई होती है। तो वो कैसे दी गई हुई होती है, वो माइक्रोस्कोप से उसकी क्या ली हुई होती है, फोटोग्राफ ली हुई होती है। ठीक, तो वो फोटोग्राफ जो कि माइक्रोस्कोप से ली जाती है, हमने लिखा है कि फोटोग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। वो पिक्चर्स जो कि माइक्रोस्कोप से कैप्चर की जाती है, ली जाती है, उसको हम फोटोग्राफ नहीं बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोग्राफ बोलते हैं। तो आपकी बुक में जितने भी वो पिक्चर्स है वो माइक्रोग्राफ कहलाती है, नॉट फोटोग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो फोटो जो कि माइक्रोस्कोप से ली जाती है उसे हम माइक्रोग्राफ बोलते हैं। तो 2 टाइप की इमेज को फोकस करते हैं, तो या तो हमारी ह्यूमन आई पे या फिर किसी भी फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर, जिसे हम जो है उसको माइक्रोग्राफ भी बोलते हैं। और दूसरा लेंस का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इनलार्ज करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने पढ़ा था कि जब भी हम माइक्रोस्कोप की स्टडी करेंगे तो 2 चीज़ों को लाजमी स्टडी करेंगे, उसकी मैग्निफिकेशन, उसकी रिजॉल्विंग पावर। तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है वो 1500x होती है, मतलब 1500 गुना वो किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है। यानी कि सोचो आप 1500 गुना जब किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा तो कितना हमें वो चीज़ जो है वो वाज़ा और क्लियर नज़र आ सकती है। ठीक है, जब 1500 टाइम हमें उसको ऑब्जर्व मैग्नीफाई करके दिखाएगा तो वो चीज़ हमें आसानी से जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो साफ और नज़र आ सकती है। नेक्स्ट उसकी क्या है, रेजोल्यूशन पावर। ठीक है, रेजोल्यूशन पावर क्या कहलाती है किसी भी माइक्रोस्कोप की, कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना क्लियर नजर आ रहा है, उसके अंदर कोई ब्लर नहीं है, क्लियर पिक्चर जो हमें दिखाई दे रही है वो बिल्कुल क्लियर है, हर पार्ट जो है वो उसके सही जो है वो वाज़ा हो रहा है। तो उसकी रेजोल्यूशन पावर है स्टूडेंट्स वो है 0.2 नैनोमीटर। याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी आपके पास आ सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर या मैग्निफिकेशन पावर कितनी है। तो मैग्निफिकेशन पावर इसकी 1500x, एक्स का बता रहा है कि ये मैग्निफिकेशन पावर है, और कोई ना कोई यूनिट अगर लगा हुआ है तो आपके पास वो क्या है, रेजोल्यूशन पावर। तो रेजोल्यूशन पावर कितनी है इसकी, 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर क्या है इसकी रेजोल्यूशन पावर। नैनो क्या आपके पास प्रीफिक्स है, जब इस प्रीफिक्स को आप हटाएंगे जो नैनो का जो प्रीफिक्स होता है वो 10⁻⁶ होता है।
तो आप नैनो की जगह क्या लगा देंगे 10⁻⁶। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप ये इसको भी हटाएंगे, अगर कुछ तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 बना हुआ है तो 6 0 लगा देंगे आप, तो ये क्या बन जाएगी सिंपल जो है आपको वैल्यू में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में LM भी कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं। विजिबल लाइट क्या होती है, आपके पास देखा होगा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लाइट जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पाए जाते हैं जो वायलेट से स्टार्ट होकर रेड पे एंड होते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट की रेंज है ये कहलाती है आपके पास विजिबल रेंज। तो ये वाली रेंज वाली लाइट जो है वो हम क्या करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि रेड जो है वो सबसे लास्ट है, रेड से आखिर में भी आपके पास जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी लोएस्ट एनर्जी वाली रेडिएशन होती है जिसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, और वायलेट से ऊपर भी आपके पास ज़्यादा हाई पावर वाली जो है रेडिएशन पाई जाती है जिसे हम अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन कहते हैं। मगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में ना इंफ्रारेड रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं ना अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं, हम विजिबल रेंज वाली लाइट की को क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। तो ये वाली जो रेंज है वो आपके पास विजिबल रेंज है, इसी वाली विजिबल रेंज की लाइट को हम क्या करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर यूज करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसके अंदर हम दो डिफरेंट ग्लास लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं। एक लेंस का काम होता है इमेज को फोकस करना, अब वो इमेज जो है फोकस हमारी ह्यूमन आई पे हो सकती है और दूसरा फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर हो सकती है, यानी कि हम माइक्रोस्कोप के ऊपर कोई फोटोग्राफ कोई कैमरा रख के हम इसको क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट या उसकी फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो वो फोटोग्राफ जो कि माइक्रोस्कोप के थ्रू ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं माइक्रोग्राफ कहते हैं, नॉट फोटोग्राफ। जितनी आपकी बुक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज जो है डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स की डायग्राम बनी हुई है, तो वो जो है वो सेल्स की डायग्राम बनी हुई है, वायरसेस की बैक्टीरिया की डायग्राम बनी हुई है, तो वो कैसे ली गई है, वो माइक्रोस्कोप से पिक्चर लेके ली फोटोग्राफ लेके गई है। तो वो आपके पास जितनी भी है वो माइक्रोग्राफ है, फोटोग्राफ नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, अच्छा याद रखिएगा कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम कोई भी चीज़ जो है वो हमें नज़र कैसे आती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें इसलिए नज़र आती है क्योंकि जब लाइट उस चीज़ पे पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे जब आंखों पे पड़ती है तो वही चीज़ जो है वो हमें नज़र आती है। अब अंधेरे के अंदर हमें कोई चीज़ क्यों नज़र नहीं आती है, अंधेरे में हमें इसलिए कोई चीज़ नज़र नहीं आती क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट नहीं पड़ रही होती, क्योंकि हमें कोई चीज़ उसी वक्त नज़र आती है जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है। ठीक है, ब्लैक हमें कोई चीज़ ब्लैक क्यों नज़र आता है, क्योंकि वो ब्लैक कलर क्या करता है, जो रोशनी उस पर पड़ रही होती है उसके अंदर 7 डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं, उन तमाम कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर आती नहीं है, वो चीज़ हमें ब्लैक नज़र आती है। ठीक, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है वो चीज़ हमें उसी कलर की क्या होती है नज़र आती है। ठीक है स्टूडेंट, और माइक्रोस्कोप के अंदर हमने पढ़ा कि हम जब भी हम माइक्रोस्कोप की स्टडी करेंगे तो दो मेन चीज़ों को उसका लाजमी ध्यान रखेंगे, उसकी मैग्निफिकेशन पावर और उसकी रेजोल्यूशन पावर। मैग्निफिकेशन जो है लाइट माइक्रोस्कोप की हमेशा याद रखिएगा, हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और MCQ में भी पूछ सकते हैं, कितने हैं 1500x, यानी कि 1500 गुना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो आपके पास दिखा सकती है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ेंगे तो उसकी जो मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन पावर है वो इससे भी ज़्यादा है, यानी कि वो इससे कई गुना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकती है। और रेजोल्यूशन पावर क्या है लाइट माइक्रोस्कोप की, आपके पास 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि 0.2 नैनोमीटर जो है वो आपको क्लियर करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप दिखा सकती है। So hopefully student you understand this lecture. Inshallah I will meet you in my another video. Till then take care and Allah Hafiz.